राजेंद्र जी, अपूर्णीय क्षति पूरे प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, जो भी उनके निधन की खबर सुन रहा है, एकाएक ही मन बहुत दुखद हो चला है। राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर किरण का इस प्रकार अकस्मात चला जाना भारतीय जनता पार्टी को, सामाजिक जीव संगठनों को और विशेष तौर पर मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है जी। एक संवेदनशील नेतृत्व था वो, और राजस्थान के अंदर जलदाय मंत्री के रूप में उन्होंने जिन जिन योजनाओं को प्रारंभ किया वो लंबे समय तक याद की जाती रहेगी जी। हमेशा जमीन से जुड़कर नर में नारायण को देखते हुए सेवा करने का काम वो करती रही। अंतिम समय में कोटा में मेरे साथ चुनाव में सह प्रभारी के रूप में सक्रिय थी जी। और जब थोड़ा तबियत नासाज हो रही थी तो मैं बार बार उनको कह रहा था कि आप करें या चले जाएं, तो बार बार कह रही थी बस कुछ देर में चली जाऊंगी, कुछ देर में चली जाऊंगी। ऐसा नहीं पता था कि कुछ देर में चले जाने वाली किरण हमेशा के लिए चली जाएगी। बिल्कुल। मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों में मैं बयां करूं। एक छोटी बहन का इस प्रकार यकायक चला जाना राजस्थान की राजनीति के अंदर, मेवाड़ की राजनीति के अंदर अपूर्णीय क्षति होगी और ये क्षति की भरपाई होना मुश्किल है। पूरे जीवन के अंदर जिन जिन पदों पर वो रही, चूरू नगर निगम के मेयर के रूप में, एक सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में, उनकी सेवाएं सदैव सदैव याद की जाती रहेगी। पार्टी की लाइन से कभी अलग हटी नहीं, सिद्धांत की राजनीति पक्षधर रही वो और सेवा का संकल्प लेकर हमेशा काम करती रही। जी राजेंद्र जी, किरण माहेश्वरी जी के व्यक्तित्व को जब याद करते हैं तो एक लेगेसी अपने नाम के पीछे किरण माहेश्वरी जी छोड़ गई हैं, हमेशा सभी को याद रहेंगी। उनकी जो कार्य की गंभीरता है उससे आंका जा सकता है कि जब कोटा में आपके साथ आपने बताया वो थी, तभी भी गंभीरता के साथ पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। क्या ऐसे क्षण थे जो आपको याद आते हैं अभी उनके नाम को सुनने के बाद? कोटा में जब हम काम कर रहे थे, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी, लोगों से मिल रहे थे जी। आने वाले एक एक व्यक्ति का नाम वो अपनी डायरी में लगातार लिखती जा रही थी। उनके साथ उनका दायित्व क्या ये लिखती जा रही थी। मैं बार बार उनको आग्रह कर रहा था कि लंबी लिस्ट बनती जा रही है, आप दूसरे कार्यकर्ताओं को अपने कह देते हैं, स्टेनो को बुलाकर खड़ा कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कुछ बातें ऐसी है जो खुद के हाथ से लिखनी चाहिए, गोपनीय बातें भी है। तब तक लगी रही। मुझे याद आ रहा है जब वो जलदाय मंत्री थी तब एक बार हमारे जिले के दौरे पर आई। उनको 11 बजे बैठक लेनी थी और सुबह 7 बजे उठकर और एक निजी वाहन के साथ वो जितने भी एसआर जो ऊंचा जलाशय है उनको देखने शहर में और निकल गई। और उसके बाद बैठक लेकर जब उसने बात प्रारंभ की, लोगों से पूछा कितने उच्च जलाशय में लीकेज है, कितने क्या है, तो अधिकारियों का जवाब था। उसके बाद उन्होंने जब सारी बात सामने रखी और अपने मोबाइल से खींची हुई तस्वीर उनको दिखाई तो सब सक पका गए। यथार्थ और नीचे तक पहुंचना, माइक्रो लेवल तक पहुंचना जन समस्या के निराकरण के लिए उनकी आदत में शुमार था। विधानसभा में जब वो खड़ी होकर बोलना प्रारंभ करती थी तो हर बात उनकी तथ्य परक रहती थी, तथ्यों के साथ वो अपनी बात को कहती थी। इसलिए एक ऐसी संवेदनशील, जागरूक और विद्वान नेता का चले जाना राजस्थान की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। जी राजेंद्र जी, बिल्कुल राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति जो सदियों तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप साथ जुड़े और बातचीत आपने की। तो किरण माहेश्वरी जी के निधन पर हर कोई यहाँ पर क्षुब्ध है और भाजपा की जितनी यहाँ पर एक्टिवली कार्य उन्होंने किया किरण माहेश्वरी जी ने अपने पूरे राजनीति के सफर में, आपको बता दें एक बार